आइए अब इस सवाल को करें। सवाल है, किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 पाई है। कोई गोला है और गोले का जो वक्र क्षेत्रफल है वो है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी त्रिज्या पूछी है क्या होगी। अब उसकी त्रिज्या पूछी है तो त्रिज्या निकालने के लिए अब देखिए, अभी हम लोगों ने करा है यह सवाल बहुत ही मजेदार है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान ये रखिए, जो चीज हमें दिया है सवाल उसी से खुलना है, सवाल वहीं से खुलेगा। प्रवीण जी आप भीतर आ जाइए, आ जाइए, यहीं पे आ जाइए। हाँ ठीक, सवाल उसी से खुलना है। तो कैसे खुलेगा, लिखा है किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 पाई है। तो गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है बताइए मुझे। गोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और वो दिया आपका कितना है, 144 पाई दिया है, 144 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट गया, अब 4 से ये भी कट जाएगा, इसको भी तो हम लोग काट सकते हैं। 4 से कितने बार में कटेगा, 4 तिया 12, 2 4 छकी 24, 36 बार में। यह स्क्वायर बच्चों इधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा और 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा। आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर जो हुई उसकी त्रिज्या हुई। तो 6 सेंटीमीटर कहां है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है। बस इतना ही था। हमेशा याद रहे जो चीज दिया है उसी से हमारा आंसर निकलना है, वही हमारा रास्ता है आगे बढ़ने का। चलिए अब अगला सवाल हम लोग करें। अगला सवाल क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए फिर अनुपात आ गया। अनुपात वाला सवाल बहुत ही आसान होता है, लेकिन तब आसान वो तब है जब आपको सूत्र याद हो। आप गलत सलत फॉर्मूला लगा देते हैं, अल्टर सल्टर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वो फिर आपको तकलीफ करेगी। तो लिखा है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात 9 और 16 है, तो उनके वक्र क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इस सवाल में लिखा क्या है, लिखा यह है कि उसकी ऊंचाई तो बराबर है, दो बेलन है। देखिए दो बेलन है, मैं दोनों बेलन बनाता हूं, मैं दो बेलन बना रहा हूं समान ऊंचाई का। एक बेलन यहां हो गया, एक बेलन ये आपका हो गया, एक बेलन और बनाता हूं, ऊंचाई इतना ही है, ऊंचाई तो सेम है दोनों का। तो मैंने सेम ऊंचाई का एक और बेलन बना लिया, ठीक है। ये बेलन है, ऊंचाई दोनों का सेम है। थोड़ा सा देखने में शेप थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है, ऊंचाई तो सेम है। पूछा भी है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात, इनके आयतनों का जो अनुपात दिया है वो 9 और 16 है, उनके वक्र क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन अनुपात दिया है तो हमें सिर्फ त्रिज्या पे खेल खेलना है। अच्छा बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, वैसे नहीं आपको समझ में आता है तो आप सारा सूत्र लगा लीजिए, आप सारा सूत्र लगाइए। दोनों के आयतनों का अनुपात दिया है तो बेलन का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यहां पे याद रहे ऊंचाई आपका समान है, तो दोनों में जो लिखेंगे आप पाई, एक को बड़ी आर हम लोग कह देंगे, आर स्क्वायर इंटू एच। अब आप कहेंगे सर एच तो आपने एक जैसा ही लिखा, हाँ सही आपने देखा है, एच को हमने वैसा ही लिखा है। क्यों लिखा है वैसा एच को, क्योंकि यहां पे पूछा है कि ऊंचाई तो समान है, ऊंचाई समान है तो ऊंचाई तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। वो दिया कितना है, अब दिया है आपका 9, अनुपात को तो हम लोग बटा भी लिख सकते हैं, 9/16 दिया है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, दोनों का इसका स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, इसका स्क्वायर यहां आके रूट बनेगा। तो हम लोग कहेंगे r बटा में r बराबर कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो आपकी दोनों की त्रिज्या आपने जाना, दोनों का त्रिज्या आपने जाना, कितना त्रिज्या है 3 और 4। पूछा क्या है, देखिए उनके वक्र क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और h। अनुपात कहेगा तो बटा करेंगे, क्योंकि बटा हो या अनुपात हो एक ही चीज है। फिर 2 पाई, इस बार बड़ी आर लिखेंगे, और h तो वही रहेगा। h सेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कहा है ऊंचाई समान है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, बचा क्या, सिर्फ आपके पास त्रिज्या ही तो बचा है, त्रिज्या ही तो बचा है। r बटा में बड़ी आर बटा छोटी आर, तो बड़ी आर छोटी आर कितना है 3, बड़ी आर कितना है 4, 3/4 कहिए या 3:4 कहिए, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए यहां पे मिलते जुलते से आपको सावधान रहना पड़ेगा, मिलते जुलते से आपको सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहां पे देखिए 4:3 भी है। आप यदि उल्टा लिखते तो आपका उल्टा ही आंसर आ जाता, और आप कहते हैं हमारा सही है, तो इसीलिए इसको भी ठीक ठीक बनाने की आवश्यकता है। ये वैसे आंसर नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए हम लोग अगला सवाल करें। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा, आर त्रिज्या वाले, कौन सी त्रिज्या? आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल पूछा है। अर्धगोला कैसा होता है एक बार फिर से याद दिला दूं, यही तो होता है अर्धगोला, और इसका पूछा है वक्रपीठ क्षेत्रफल, कुल नहीं पूछा है। अर्धगोले का कुल पीठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। कुल, यदि कुल की बात होती, कुल की, टोटल की, तो कुल पीठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। लेकिन यदि सिर्फ पृष्ठ पृष्ठ की चर्चा होगी, कुल नहीं होगी, तो इसमें ये वाला जुटेगा नहीं, ये वाला नहीं जुटेगा फिर। ठीक है, ये वाला नहीं जुटेगा, सिर्फ हो जाएगा फिर इसका 2πr²। कितना हो जाएगा? 2πr²। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्या तो आर दे ही दिया है, किसकी त्रिज्या आर है, तो 2πr²। आप देख लेंगे कहां है 2πr², तो 2πr वर्ग इकाई। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल करें। लिखा है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घन का विकर्ण, अब घन के विकर्ण की लंबाई दी हुई है, तो कहीं ना कहीं यही हमारे खोलने की चाबी है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण, तो इसके लिए मैं घन का विकर्ण √3a क्यों होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग से क्लास ले लूंगा, यहां पे इस चीज को नहीं छेड़ूंगा। यहां पे हम लोग सवाल ही खोलते हैं। लिखा है किसी घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण दिया कितना है? 6√3, और सूत्र कितना होता है घन का विकर्ण? √3 गुना भुजा, ये होता है। ध्यान देंगे, और इससे क्या होगा आपका? देखिए √3 और √3 खत्म हो गया, बचा क्या? ए बराबर आपका कितना हो गया? 6। ए बराबर कितना निकल गया? 6। मतलब कोई घन है और घन की एक भुजा आपको 6, क्योंकि हम लोग जानते हैं घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, क्योंकि घन का जो प्रत्येक फलक होता है, प्रत्येक पार्ट होता है, वह वर्ग के आकार का होता है, वर्गाकार होता है। तो a 6 निकल गया, तो लिखा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6πr²। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6πr²। 6 आपका a कितना है? ये 6 है, इस पे स्क्वायर है तो 6 को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो 6 के 36, 6 के 36, 6 लास्ट में 6 आएगा, गुना करेंगे तो 6 के 36, 36 आया, फिर गुना करेंगे 6 के 36, लास्ट में 6, इकाई अंक 6 आया, तो इकाई अंक 6 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। अब वैसे आप 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे 216 ही आएगा। ये तो एक टेक्निक है, ट्रिक है, एक थोड़ा सा इसको बिना गुना किए, क्योंकि समय को बचाना है, सवाल भी करना है, तो इसके आधार पे आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके का सवाल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, समय बचेगा, नहीं तो आप इसको 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे 216 ही आएगा। आइए अगला सवाल करें। क्या है? यदि किसी शंकु के वक्रपीठ क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल दिया है, शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल कितना होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है πrl। शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है? πrl, जहां l तिर्यक ऊंचाई है शंकु की, क्योंकि शंकु ऐसे होता है, वो बताऊंगा अभी, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई ही पूछा है। मजेदार सवाल है। शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है बच्चों πrl, इसी l को त्रियक ऊंचाई कहते हैं। जो चीज हमें बतानी है वो दिया कितना है? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे पाई का मान आप 22/7 लीजिए, और r कितना है? त्रिज्या तो दिया है 14 सेंटीमीटर, l आपको ज्ञात करनी है, तो 880। चलिए इसको करते हैं, 7 का 7 में 14 कितने बार में लगेगा? 2 बार में। अब 22 दूनी 44 दूनी 88, 20 बार में लगा, l बराबर कितना? 20। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना था, जो चीज दिया है उसी से सवाल खुलना है, उसी से खुलेगा, तो इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। बढ़ाऊं? ठीक, ये सवाल देखिए।
क्या सवाल क्या है? सवाल है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1 और 27 है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? बस जहां बात आई अनुपात की, वहां आपको सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक लगाने की आवश्यकता है। यदि आपको टेक्निक समझ में आ गया है तो, नहीं आया है तो वही घिसी पिटी बातें 4 हम लोग लगाएंगे। फॉर्मूला क्या? दो घनों के आयतनों का अनुपात। अच्छा ये बताइए, घन का आयतन क्या होता है? आप कहेंगे सर भुजा क्यूब होता है। दो घन है, एक को मैं ए कह लेता हूं, एक को बड़ी ए कह लेता हूं, और एक को छोटी ए कह लेता हूं। एक को हम लोग कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, एक को स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, ठीक है। ए क्यूब ही होता है। अब वो दिया कितना है? 1:27 दिया है। क्या यही दिया है? देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, दो घन है और उसके आयतनों का अनुपात, चाहे हम आयतन को बटा में लिख लें या अनुपात में लिख लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बटा कहिए अनुपात कहिए, जैसे कोई जल कहे, पानी कहे, नीर कहे, वाटर कहे, एक ही बात है। ठीक उसी प्रकार कोई भाग कहे, अनुपात कहे, बटा कहे, एक ही चीज है। तो अच्छा ये देखिए, इधर घन हटेगा, इसका घन हटेगा, इधर से 3 हटेगा, यहां घन बनाएगा, इधर बराबर के उस साइड में आके इधर इसका घन हटेगा, इधर आके ये घनमूल बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ए बड़ी ए बटा छोटी ए, ऐसे हमने लिखा है, एक का घन एक ही होगा। 27 का घन कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। तो एक दोनों का मान पता चल गया आपको। क्या पूछा है? उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनका पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? क्षेत्रफलों का अनुपात, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6, चूंकि उसमें 6 फलक होते हैं। अब चलिए लेते हैं, घन में कितने फलक होते हैं? घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, 4 फलक नहीं होते। वहां पे मैंने थोड़ा सा, मुझे ध्यान नहीं रहा, मिस हो गया। तो इसको आप देख लीजिए, घन में टोटल 6 फलक होते हैं। 6 फलकों में से सारे फलक होते हैं वर्ग के आकार का। सारा फलक कैसा होता है? देखिए, घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं, ऐसे ऐसे 6 फलक होते हैं, 6 किनारा, 6 पार्ट होता है। तो एक पार्ट कैसा होता है? वर्ग जैसा होता है। इसकी एक भुजा कितनी है? मान लीजिए ए है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा a² होगा। तो हमें घन का, हमें उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया a²। टोटल कितने पृष्ठ हैं? आप कहेंगे सर 6 पृष्ठ हैं, 6 से गुना हो जाएगा। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है, ना कि 4a² होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं, सवाल क्या है? उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक को हम लोग बड़ी r² कह लेते हैं, एक को हम लोग छोटी r² कह लेते हैं। कैसे गुना? अब देखिए, 6 से 6 तो कट ही गया। a कितना है आपका? a कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट भी कर लेते हैं। a कितना है? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। और a कितना, यहाँ छोटी a कितना है? 3, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 1:9, ये हमारा रियल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस बार हमारा ओके है। चलिए आइए अगला सवाल करें। इसको देखिए, लिखा है एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। एक बेलन है, एक बेलन है, यहां देखिए एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या, हालांकि ऊपर नीचे बेलन का एक जैसा होता है। आधार की बात करेंगे तो आप यहां नीचे देखने लगिएगा, इसकी त्रिज्या, ये आधार, बेलन का जो आधार होता है या बेलन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वह वृत्त के जैसा होता है। उसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या शायद दी हुई है 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? वो ऊंचाई है इसका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका पूछा है। इसी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r प्लस में h अनुपात वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, यही होता है। अच्छा देखिए कट रहा है, 2πr चला गया, हो गया। अब देखिए r + h जोड़ना है। त्रिज्या कितनी है? 80, h कितना है? 20, 80 20 कितना होगा? आप कहेंगे इधर 100, इधर ऊंचाई h सिर्फ बचा है तो h कितना है? 20। अब काट लीजिए, 20 × 5 =
100। यहां नहीं कुछ तो इधर क्या बचा, 1 बचा, तो हम लोग 5:1 कह सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया 5:A, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? बस सूत्र है। घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए जल्दी से। घनाभ, तो घनाभ का जो प्रत्येक फलक होता है वह वर्ग के जैसा नहीं होता है। घनाभ का प्रत्येक फलक आयत के जैसा होता है। किसके जैसा? आयत के जैसा। और क्योंकि आयताकार होता है घनाभ का प्रत्येक फलक, तो किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो मैं आपको लिख दूं। घनाभ का क्षेत्रफल होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन है ना, ठीक, कोई बात नहीं। घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, चलिए अगला सवाल करें। घनाभ का आयतन सूत्र ही पूछा था, पहले ही कहा था कि सूत्र पूछे जाते हैं। यहां भी देखिए अभी तक 2 सूत्र पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए, एक शंकु की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई R और H है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन कितना है? शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। यहां भी एक सूत्र दे दिया, 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। आगे बढ़ते हैं। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक गोला है, ये रहा एक गोला, ये एक गोला है, ये एक गोला है जिसका व्यास, अब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा? 7 होगा। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई R स्क्वायर। 4 तो 4 ही है, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या भी कितना है? 7 गुना 7, क्योंकि R स्क्वायर 7 से 7 कट गया। अब आप गुना कर लीजिए इसको, गुना करिएगा 22 चौके 88, गुना 7 करिएगा 88 कितना हो जाएगा? 56। लास्ट में 6 किस में है? तो लास्ट में 6 मुझे लग रहा है यहां पे है। इसको गुना भी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक और ऑप्शन है। तो 88 56 के 6 हाथ में रहा 5, और 88 56 6 5 61। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की ऊंचाई, शंकु कैसी होती है? ये देखिए, ये होता है शंकु, ये है शंकु, और इसकी जो ऊंचाई देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये भाग, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या, क्योंकि आधार शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त के जैसा होता है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या होगा बताइए? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। तो 1/3 हो ही गया। पाई को हमें नहीं छेड़ना है, क्यों? क्योंकि पाई सब में लास्ट में है, सब में है, तो पाई का मान इस बार हम लोग रह नहीं देंगे। R कितना है? त्रिज्या है 6, तो 6 गुना 6, H कितना है? 24 है। चलिए गुना करें, 3 8 24, बस गुना करना है 6 6 के 36। अब इसको हम लोग गुना करेंगे पाई गुना, वैसे इकाई अंक से ही हम लोग पता कर लेते हैं, हो जाएगा। देखिए 8 6 के 48, लास्ट में आया 8, 8 6 के 48, लास्ट में 8 किस में है? तो लास्ट में 8 2 2 में है, तो इसीलिए इसको इस बार गुना करना पड़ेगा। 6 6 के 36 गुना हम लोग 8 यहां पे कर लेते हैं। 8 6 48 के 8 हाथ मेरा 4, 8 दिया 24 4 28, आपका हो जाएगा 288 पाई। कितना हो जाएगा? 288 पाई। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं, और ये वैसे सवाल ये पूछे गए ही हैं। ये सारे सवाल जितने भी हैं ना, ये पहले ही बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टाइप के ही सवाल पूछे जाते हैं। आप आराम से, ज्यादा सर पे जो लोड है उस लोड को कम करिए, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगला सवाल करें। एक घन का आयतन दिया है, चलिए यहीं से सवाल खुलना है। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब, और वो दिया है 27 44। इधर आके ये क्या बनेगा? घन बनेगा। अब रही बात घन, अब जिन बच्चों को घन नहीं आता वो कैसे बनाएंगे इसको कैसे आप बनाएंगे? अब इस
को ध्यान दीजिए। चलिए आइए हम लोग करें ही इसको एक बार। 2744 को हम लोग तोड़ लें, इसको फ्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग 2744 का। कैसे करेंगे 2744 का, देखते हैं किसे किसे कटता है। 4 4 8 2 10 17, 4 से कट रहा है भाग, लगाइए 4 से। तो 4 से हम लोग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 7 28, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में घटाते हैं। 4 छके 24, 4 8, 4 छके 24, 3 4 8 32, 2 4 छके 24। चलिए अब 4 से तो लगेगा नहीं, 2 से हम लोग लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, सीधे 7 से लगेगा। तो 7 से लगाएंगे, 7 चौके 28, 7 9 63 और 7, और यहाँ पे 7 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए लिख ही देता हूं मैं। 4 को वैसे हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और 1 2, ये हो गया आपका गुना, और यहाँ पे 777 है, तो 7 गुना में 7। हम लोग क्या जानते हैं, घन में घन का जो पेयर होता है वो 3 3 का पेयर होता है, बाहर निकलेगा, ये 2 3 हो गया, 1 2 बाहर, 7 3 हो गया, 1 7 बाहर, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। अब इसके आप हमने भुजा निकाली है, घन की जो एक भुजा है वो 14 है, लिखा है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो कितना होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा कितना है आप ये देखेंगे, भुजा आपका 14 निकला, 14 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुना 14 का स्क्वायर करेंगे आप 196 निकलेगा, तो बेशक गुना कर लीजिएगा। अब इसको करते हैं, 6 4 36 के 6 हाथ मेरा 3, और 19 14 से 114 3 117 1176 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को, इस तरीके के सवाल को ऐसे करना है। आइए अगला सवाल करें। चलिए सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 12 सेंटीमीटर व्यास, 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। लिखा 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित, मतलब 12 सेंटीमीटर व्यास वाला कोई एक गोला है। देखिए ये गोला है जिसका व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। जब इस गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। इसमें हवा भरी हुई है, हवा इससे विस्थापित कर लिया गया, निकाल लिया गया, तो उससे जो सारी हवा निकालेंगे तो उस हवा का आयतन कितना होगा, हवा का आयतन वही होगा जो इस गोले का आयतन होगा। लगाइए गोले का आयतन बराबर सूत्र। तो चूंकि पाई के साथ छेड़छाड़ कई जगह नहीं किया गया, हम लोग लगाएंगे गोले का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन आप कहेंगे 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो पाई को एक बार हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, पाई को रहने ही देते हैं। r कितना है अपना, 6 गुना 6, r चूंकि r पे 3 है तो वो लिखना पड़ेगा, 3 का 3 से 6 कटा, 2 बार में लगाइए इसको भाग, तो कितना हो जाएगा, 6 36 दूनी 72, और 72 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, इसको गुना करिए, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, तो 288 पाई हो जाएगा आपका। गुना करेंगे 6 36 दूनी 72, अब 72 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 288, और पाई है तो पाई 288 पाई, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को करेंगे। चलिए आइए अगला सवाल करें। आगे का सवाल है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इस तरीके के सवाल प्रायः पूछे ही जाते हैं, अब बहुत मजेदार है। कैसे, देखिए क्या लिखा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से। अब कोई गोला है, मैं बना देता हूं एक बार गोला, ये देखिए ये गोला है, तो गोला हमेशा फुटबॉल जैसा होता है, और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का एक गोला है। लिखा है इसी गोले से, ये एक शीशे का गोला, इस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अब एक और इससे छोटा छोटा गोला बनाना है, इससे छोटा छोटा गोला बनाना है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, तो कितने बनाए जा सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं इस बड़े वाले में छोटे वाले त्रिज्या को, जैसे इसके आयतन में, इसके आयतन में हम लोग छोटे इसके आयतन को भाग दे देंगे तो अपने आप स्वतः ही निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए इसका आयतन कितना है, या फिर देखिए कैसे बनाते हैं, इसी से बनाना है कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का, देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का,
1 सेंटीमीटर त्रिज्या और उसका आयतन की चर्चा होगी। यहाँ पे गोले, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि गोला बनेगा तो आयतन से ही बनेगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब तो हम लोग सीधा डायरेक्ट ही लिखते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई, पाई की जगह पे हम लोग 22/7 लेंगे। और त्रिज्या कितना है, एक ही है, त्रिज्या कितना है, एक, एक पे क्यूब करेंगे, कर देते हैं। लिखा है कि इस त्रिज्या का कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए x गोला बनाए तो ये इसके बराबर हो जाए, तो हम लोग 4/3 पाई, और थोड़ा इसको संक्षेप करते हैं। देखिए 4/3 पाई, आर कितना है, तो आर हमारा 1 है, तो हम लोग 1 ही लिखते हैं, 1 पे क्यूब लिख देते हैं। कितना बनाया जाएगा, तो मैं मान लेता हूं x बनाया जाएगा, तब इसके बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, और आर इसमें कितना है, आप कहेंगे 8/3 है। ठीक है, देखिए 4/3 गया, पाई से पाई गया, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, तो इधर आपका क्या बचेगा, x ही बचेगा। और 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे, चूंकि 8/3 है, तो 8 गुना 8 8 ही 64 गुना 8 करेंगे, 512 होगा शायद। 8 चौक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 6 48, 8 3 11, 512। तो 512 गोले बनाए जा सकते हैं। कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 512 गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इस टाइप के सवाल को। जब भी इस तरीके का सवाल हो, आप क्या करिए, जितना बड़ा गोला है और उस गोले से यदि छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं, आप क्या करिए, बड़े वाले गोले के क्षेत्रफल में, बड़े वाले गोले के आयतन में जितने आकार का, जितनी त्रिज्या का गोला बनाना है, उससे हमेशा भाग देना है। क्या देना है, हमेशा भाग करना है। वैसे मैंने भी भाग किया है, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप इसमें, इस बड़े वाले में क्या करते, इस छोटे वाले गोले से भाग दे देते, आपका आंसर निकलता। हमेशा ऐसे ही करना है, बड़े वाले गोले के आयतन में छोटे वाले गोले के आयतन से भाग देंगे, तो आपका उतना, इस कितना ऐसा ऐसा छोटा गोला निकल सकता है, वो सारा निकल के आ जाता है। चलिए आइए अगला सवाल करें। एक गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन पूछा है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3, पाई का मान आप लिखना पड़ेगा 22/7, और आर क्यूब होता है, तो त्रिज्या 7 है। 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 गया, गया कि नहीं गया। अब देखिए 3 से कोई कट रहा है क्या, 3 से कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि बटा में 3 इसी में है। क्योंकि पूरा पूरा 3 से तो भाग लगेगा ही नहीं, लगेगा किसी में, किसी में नहीं भाग लगेगा। तो आप देखेंगे बटा में 3 किस ऑप्शन में है, ऊपर आप गुना करेंगे 4 गुना 22 गुना 7 कितना हो जाएगा 49, और नीचे कितना रहेगा 3, 3 से तो भाग किसी में लग ही नहीं रहा, लगेगा ही नहीं लगेगा। तो बटा में 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, बी में नहीं है, सीधे डी में है। एक बार में ऐसे ही करके छांट लीजिएगा, ज्यादा गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी चलाना पड़ता है इसमें। इसको देखिए, लिखा है 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। वेरी सिंपल, आयतनों का अनुपात पूछा है तो बेलन का आयतन क्या होता है, लगाइए 2 बेलन है ना, बटा करिए, दोनों बेलन का आयतन निकालिए। तो पहला बेलन का हम लोग लिख सकते हैं पाई, बड़ी आर और छोटी आर से, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बड़ी एच लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल में लिख लेते हैं। अब उसके बाद होता है पाई छोटी आर स्क्वायर इंटू छोटी एच। तब देखिए पाई से पाई तो आपका चला गया, आर स्क्वायर, आर कितना है आप देखेंगे, ये आगे तो त्रिज्या है, यहां भी आगे त्रिज्या है, तो 2 बेलन है, एक बेलन की, अब यहां देखिए 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, यहां पे ये दोनों त्रिज्या है और यहां पे दोनों का क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। तो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये आगे त्रिज्या दिया हुआ है, ये छोटी आर बड़ी आर हम लोग क्या लेंगे, हालांकि छोटी और बड़ी आर इसका मतलब ये नहीं कि छोटा है, हम लोग इसको आर बोल देंगे, इसको छोटी, इसको बड़ी आर, इसको छोटी आर कह देंगे, इसको हम लोग कहेंगे तो इसको बड़ी एच कह लेंगे और इसको छोटी एच कह लेंगे। बस ऐसे करके आप लिख लीजिए, आर कितना है 2 गुना 2, एच कितना है, एच आप देखेंगे तो एच आपका बड़ी एच है 3, कितना है 3, बटा यहां देखिएगा एच कितना है
सॉरी, यहाँ छोटी आर कितना है 3 है, तो यहाँ 3 गुना 3 आप लिखेंगे गुना, और h कितना छोटी h 2 है। क्या कट रहा है बताइए, देखिए 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, बचा क्या 2/3। आप 2/3 कहिए या 2:3 कहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें सवालों को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा, अब ठोस घन है उसका एक किनारा यदि 14 दिया है तो सारे किनारे ही 14 होंगे, में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। बहुत ही मजेदार सवाल है। अब मजेदार कैसे है देखिए, जब भी इस तरीके का काटा कुटी वाला बात होता है, जब भी इस तरीके का कोई बात होता है काटने छांटने वाला, तो इसमें बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत ही आप में कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये घन है, इसमें से कह रहा है कि इसमें इसी घन में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, बड़े से बड़े आयतन का गोला काटा जाता है। इसी से मान लीजिए एक गोला काटा जाता होगा। अब त्रिज्या दिया नहीं है, अब विचार करिए, अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। अधिकतम आयतन का क्या काटा जाता है, गोला। जब आयतन अधिकतम दिया है, अब तब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसी से अधिकतम आयतन का क्या काटा जाता है, अधिकतम आयतन का क्या काटा जाता है, गोला। तो अधिकतम आयतन का जब इससे हम लोग गोला काटेंगे, ये ध्यान देंगे, तो जब इसमें से ही हम लोग गोला काटेंगे तो उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो 14 होगी। गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 14 ही होगी। तो गोले का आयतन पूछा है, वो कैसे 14 होगा। मान लीजिए ये है, ये घन है, इससे हमको गोला काटना है। इससे थोड़ा सा चित्र गड़बड़ हो गया, तो मैं इसको ठीक से बनाता हूं तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये घन है, इससे हमको गोला काटना है। अधिकतम किसका, तो अधिकतम आयतन का, बड़े से बड़े आयतन का, इसी से काटना है। तो बड़े से बड़े आयतन का काटना है, और इसको अब हम लोग बना लेंगे। मान लीजिए ये ऊपर वाला सरफेस है, तो इससे हमको काटना है। बड़ा काटेंगे तो इसका व्यास कितना होगा, आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो व्यास होगा 14, क्योंकि इसको समझिएगा, क्योंकि घन जो होता है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब वह भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो इसे अधिक से अधिक आयतन का काटेंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी, क्या काटना है, गोला काटना है, गोला काटना। वैसे मैंने इसको अर्धगोले के फॉर्मेट में दिखाया है, अब मैं इसको गोला ही बना देता हूं। ये गोला है, इसी से निकालना है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इस गोले का जो हम लोग व्यास कहेंगे, व्यास 14 होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7, तो हम लोग अधिक से अधिक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले सकते हैं। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। तो ये यदि देखेंगे तो 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और आप त्रिज्या यदि लेंगे, त्रिज्या कितना होगा, आयतन लगभग में है, मान इसका लगभग में दिया, एक रेट कटेगा नहीं, और r आप 7 लीजिए, 7 गुना 7 लीजिए। देखिए 7 से 7 ये कट गया, और तो कोई कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो 22 चौके 88 गुना 7 कितना हो जाएगा, 49। अब बटा में नीचे क्या बचेगा, 3। इस बार इसको गुना करने की आवश्यकता है। गुना करने से कितना आता है हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको करिए गुना, इसको आप यदि 88 गुना 49 करते हैं तो कर ही लीजिए, 43/12 लगभग आएगा। 43/12 8 9 72, 43/12। अब बटा में कितना आएगा, 3। यदि आप गुना करते हैं, आइए कर ही लेते हैं, देखिए 88 गुना आप 49 करेंगे, कितना आएगा, 9 8 72 के 2 हाथ में रहा 7, और 9 8 72, 72 7 79। ठीक है, इसको करिएगा, 8 चौक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 चौक 32 3, 32 3 35, तो 2 9 2 11, 7 5 12 1 13 3, 43/12 ही आया। इसको 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, लगभग में है। यदि इसको 3 से भाग देंगे, अब विचार करिए 3 टुकड़ों में बांटना है, तो 359 तो नहीं आएगा,
3 से भाग देंगे, कम से कम 3 से भाग देंगे तो 1400 के आसपास आएगा। 14 तिया 42, 1400 के आसपास आएगा। ये तो 2800 है, ये बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लगभग में। ठीक है, भाग देंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा कंसेप्ट कहां था, इस सवाल का जो कंसेप्ट छुपा था, इस ठोस घन के किनारे में। लिखा है ठोस घन का किनारा था, तो हम लोगों ने सोचा भाई जब किनारा है, किनारा घन की बात हो तो घन है वर्ग जैसा, उसकी सभी भुजा बराबर होती है, और फिर बात कह दी अधिकतम, एक शब्द लगा दिया अधिकतम, तो अधिकतम किनारा वाला काटा जाता है, अर्थात बड़ा से बड़ा किनारा काटा जाएगा। अधिक से अधिक कटेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम उस गोले को घन के दोनों तरफ दीवारों में सटा के काट सकते हैं, अधिक से अधिक यही काट सकते हैं। जब दोनों दीवारों को आपस में सटा के हम लोग काटेंगे, यहां पे ये कटा है, जब ये सटके कटेगा तो इसका जो व्यास होगा, व्यास अधिक से अधिक हम लोग 14 ले सकते हैं। जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी आएगी, उस गोले की त्रिज्या हो जाएगी 7। बस यही ज्ञात करना था। जैसे ही हमें त्रिज्या पता चला 7, वैसे ही हमने आंसर भी निकाल दिया। इसको भाग देंगे तो लगभग 1400 के आसपास आएगा, 1437 पॉइंट कुछ आएगा। आप देख एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, विश्वास ना हो तो। आइए अगला सवाल करें। देखिए इस बार एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, लगाइए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अभी तो हम लोगों ने किया था, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है, चलिए अगला सवाल करें हम लोग। क्लियर है, चलिए ये सवाल करते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात पूछा है, कुछ नहीं करना है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फिर हम लोग अब लिखेंगे पाई, इस बार बड़ी आर लिख लिए, आर स्क्वायर इंटू बड़ी एच लिख लीजिए ताकि डिफरेंट हो। अब पाई से पाई कट गया, देखिए आर कितना आगे का लेना है, कितना है 2, तो 2 गुना 2। एच कितना है आगे वाला लेना है, आगे वाला 5 बटा, अब देखिए नीचे आर, अब फिर नीचे में आर स्क्वायर लेना है, तो ये सेकेंड वाला स्क्वायर लेना है, 3 गुना 3। एच कितना है, तो एच आपका 3 है, एच कितना है 3 है, 3 लिख लीजिए। तो अभी गुना करिए इसको, 2 दूनी 4 पंचे 20 बटा 3 तिया 9 तिया 27, तो 20:27, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर है। अब यहां पे कुछ बच्चों को मुझे पता है कि आपको कहां डाउट हो रहा है, कहीं आप उल्टा पुल्टा मान कैसे लें। मैं बताता हूं, देखिए मान हमेशा इस तरीके का जो मान होता है ना, हमेशा क्रमशः लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, क्रमशः, क्रम से इसका मान रखना पड़ता है। जैसे यहां पे यदि त्रिज्या आगे लेते हैं, हमेशा आगे से ही मान रखना पड़ता है, यही इसकी खासियत है इस सवाल में। अनुपात वाले सवाल में यही एक खासियत होता है कि हमें आगे से ही करना होता है सब कुछ। जैसे ऐसा ना कि इधर से आप पीछे से लेना शुरू करें, इधर त्रिज्या इधर उधर करिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आगे को चाहे आप छोटी आर मान लीजिए या बड़ी आर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बेशक आप देख लीजिए। अब आप कहेंगे सर इसको बड़ी आर, आप चाहे तो इसको घर में ट्राई कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको क्या करिएगा, चाहे इसको तो बड़ी आर मान लीजिए, इसको छोटी आर मान लीजिए, इसको बड़ी एच मान लीजिए, इसको छोटी एच मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। ये सवाल को देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का आयतन क्या होगा। क्या दिया है ये बताइए, गिवन क्या है, गिवन है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। किसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और दिया कितना है 264। बस जो दिया है उसी से सवाल हम लोग खोलेंगे। पाई का मान आप 22/7 लिखिए, त्रिज्या निकालना पड़ेगा क्योंकि ऊंचाई आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, बराबर में 264। देखिए 7 से काटिए, 7 दूनी
14। अब 2 दूनी 4, ऐसा नहीं कि यहां काट रहा हूं तो इसको कटा रहा हूं, कटा नहीं रहा हूं, ये कटा नहीं है। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 4 से इसमें भाग लगाइए। 4 छके 24, 4 छके 24, 4 छके 24। अब 22 दिया 66। तो 8 बराबर कितना निकला आपका? 3 निकला। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर निकला? 3 सेंटीमीटर। पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पाई, 22/7 लिखे, पाई लिखे, एक ही बात है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 3 आर स्क्वायर गुना एच। एच कितना दिया है? 14 दिया है। कट रहा है ना? हाँ, 7 दूनी 14 गुना करिए। 22 दूनी 44 गुना 3 दिया 9, 9 चौक 36 के 6 हाथ मेरा 3, 9 चौक 36, 3 39, 396 है कहीं क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका राइट आंसर। चलिए अगला करते हैं। लिखा है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। एक धातु है, लोहे का घन है जिसकी भुजा है 1 सेंटीमीटर, उसी को खींचकर 4 mm व्यास का तार बनाया जाता है। जैसे अब देखिए, एक घन है, एक घन है, इसी को क्या किया जाता है? इसी को ट्रांसपेरेंट करके, इसी को फॉर्मेशन करके एक तार बनाया जाता है। मैं तार को थोड़ा सा मोटाई करके दिखाता हूं ताकि मैं इसको समझा सकूं। तार तो हमेशा बेलन के आकार का ही होता है। तार आप देखेंगे तो बेलन जैसा ही होगा। अब आप ये देखिए, इसका तार बनाया जाता है कितने mm का? लिखा है खींचकर 4 mm व्यास का। जब इसका mm 4 mm होगा, जब व्यास 4 mm होगा, तो त्रिज्या इसका 2 mm होगा। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। mm का मतलब क्या होता है? m मतलब मिली, m मतलब मीटर, मिलीमीटर। एक फॉर्मेट देखिएगा, मिलीमीटर, मिली, सेंटी, उसके बाद होता है सेंटीमीटर, ठीक है। मिली, सेंटी, उसके बाद होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर। फिर होता है डेका हेक्टो, डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसको आप चाहे तो नोट कर लें, यह आपको कन्वर्ट करने में मदद कराएगा। इस mm को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। अच्छा ये बताइए, mm बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? आप कहेंगे सर सेंटीमीटर बड़ा है, mm छोटा है। तो इस mm को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो क्योंकि हमें छोटे को बड़े में ले जाना है, छोटे को बड़े में ले जाना है, जब छोटी चीज को हम बड़े फॉर्मेट में करते हैं तो भाग देते हैं। अब रही बात भाग किससे दे, तो अब देखिए हमें mm को सेंटीमीटर में बदलना है, तो mm को चेंज करना है, mm में 1 रखिए, सेंटीमीटर में 0 रख लीजिए। कितना हो गया? 10। तो 2 में, इसी 2 में भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 10 से भाग देंगे। 1 0 है, क्या करेंगे? इसको काटने के लिए यहां पे आप पॉइंट लगा देंगे, तो r जो आपका निकलेगा 0.2। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, r बराबर 0.2 सेंटीमीटर हो गया। अब आपकी त्रिज्या पता चल गई। पूछा है तार की लंबाई क्या होगी, तो तार की लंबाई आप मान लीजिए, तार की लंबाई h है, इसकी लंबाई को h मान लीजिए, त्रिज्या आपको जानकारी में है ही, हो ही गया। अब क्या करना है? अब होगा क्या, क्योंकि इसी घन को ही बेलन बनाया गया, बेलनाकार तार बनाया गया, तो घन का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा, क्योंकि इसी घन को क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कोई चीज, यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आई, मान लीजिए मेरे पास कोई कपड़ा है, मान लीजिए मेरे पास ये, इसको मैं लेता हूं, ये, इसको देखिएगा, ये घन जैसा है। यदि आप इसको देखेंगे शायद आपको दिख भी रहा होगा, ये घन है। और मैं इसको क्या करूं, इसी घन को फिर मैं थोड़ा सा इसको बिखेर दूं, खोल दूं इसको, तो खोल, अभी तो ये घन जैसा दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको खोलूंगा तो देखिए ये कैसा हो जाता है। अब ये खोलने के बाद देखिए इसका आकार कैसा हो गया, ये आयत जैसा बन गया इसको खोलने के बाद। वैसे दिख रहा होगा वीडियोस में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने इस घन को यदि आयत बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से कुछ चीजें कम हो गई, नहीं, इसी को तोड़ मरोड़ के, पिघला के हमने क्या करा दिया, किसी दूसरी चीज में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी परिस्थिति में आयतन उसका हमेशा बराबर ही रहेगा।
तो घन का आयतन बराबर में क्या होगा, बेलन का आयतन। लिखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का योग, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है, दोनों का आयतन बराबर होगा। अच्छा देखिए घन की भुजा क्या है, एक, तो एक पे क्यूब, पाई का मान आप 22/7 लिखिए। अब त्रिज्या आपकी निकल के आ रही है, कितना है 0.2 गुना में 0.2, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो ऊंचाई को एच ही रहने दीजिए। अब चलिए इसको यहां पे एक अंक के बाद पॉइंट हटाइएगा, यहां पे आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, बस। अब क्या करिए, सबको इधर भेज लीजिए, 25 25, इसको देखिए ये नीचे सारा भाग है, 7 गुना 5 गुना 5, इधर एक से आके गुना हो जाएगा, तो एक से इसको गुना पकड़ाइए, 7 25 25 25 पंचे 125, 25 छके 150, 25 7 175 होता है, कितना होता है 175, बराबर में 22 गुना में कितना हो जाएगा h। तो आप यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप यदि ध्यान से देखेंगे h बराबर हो जाएगा आपका 175 बटा में 22। तो इस तरीके का कोई फॉर्मेट है नहीं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पाई यहां पे रखा है, पाई यहां पे रख लिया है, तो हम लोग क्या करें, पाई को हम लोग छेड़छाड़ ना करें, थोड़ा पाई को हम लोग पाई ही रहने देते हैं, बाकी तो सारा ठीक ही है। यहां पे आप क्या करिए, पाई को पाई ही रहने दीजिए, मुझे ये थोड़ा सा ध्यान, ऑप्शन को मैंने देखा नहीं, तो पाई को मैं पाई ही रहने देता हूं, सेम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 25 आ जाएगा, तो 25 इधर आके गुना हो जाएगा, इधर आके गुना हो जाएगा, पाई कहां आ जाएगा, मुझे लग रहा है 25 उधर, और पाई उस हिसाब से नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ h बचेगा, तो आपकी जो ऊंचाई हो जाएगी 25/पाई हो जाएगी, 25/पाई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इतनी प्रैक्टिस करना है कि कंफ्यूजन 2 किलोमीटर तक दिखे नहीं। आगे आते हैं, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में है। अब देखिए क्या दिया है, एक बार ध्यान से देखिएगा, एक बेलन और शंकु, उनकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या तो 3 है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3 है, मैं इसको बड़ी आर लिख देता हूं, और शंकु की त्रिज्या कितनी है, 4 है, इसको मैं छोटी आर से सूचित करता हूं। अब ये आप कंफ्यूजन में यहां पे आप टांग मत अड़ाइए, सर यहां पे तो 4 बड़ा है तो बड़ा आर लिखते, उस चक्कर में आप नहीं रहिए, मैंने माना है, आप कुछ भी लिख सकते, मैं XYZ लिख दूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप भी किसी को जैसे तैसे भी, मतलब आप चाहें तो इसको छोटी आर इसको बड़ी आर कह सकते हैं, कोई बात नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। तथा ऊंचाई, मैं इसको बड़ी h लिखूंगा और इसको छोटी h लिखूंगा, के अनुपात में है। बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, मुझे लग रहा है कोई चीज छोटा है यहाँ पे ये होना चाहिए, बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, ये होगा। चलिए हम लोग करते हैं, तो बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का आयतन कितना होगा, हम लोग यहाँ पे बेलन, इसमें बड़ी आर देना पड़ेगा, बड़ी आर दीजिए तब जाके आंसर होगा, बड़ी आर और एच। छोटी आर में क्या होगा, पाई छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए पाई से पाई तो आपने काट ही देना है यहीं पे। आर कितना है, बड़ी आर, तो 3 गुना 3, शंकु लिखा है, अच्छा यहाँ शंकु, ठीक है, तो शंकु का आयतन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एच कितना हो जाएगा, बड़ी एच आप देखेंगे तो बड़ी एच आपका 2 है, अनुपात में आप रख लीजिए 1/3, तो पाई तो वैसे कट ही गया है, पाई तो वैसे हम लोगों ने काट ही डाला है, तो 1/3 आर कितना है, अब छोटी आर आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 गुना 4, और एच कितना आ जाएगा, एच है 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख ले। देखिए 3 से 3 कट गया आपस में, और कौन कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, तो इधर आप गुना करेंगे तो 3 तिया 9, अनुपात 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो जाएगा 9:8। और गलत करते तो 8:9 भी हो जाता, जैसे तैसे करते, यदि इसको क्रमशः आप नहीं करते। क्रमशः किया कैसे जाता है, जैसे आप बहुत सारे बच्चे क्या करते, शंकु को आगे करते और बेलन को पीछे कर देते, आपका आंसर फिर ये निकल जाता 8:9, जो बिल्कुल गलत है। आप क्रमशः सवाल, यहां आप देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, यही तो इसकी खासियत है, आगे बेलन है तो आगे आपको बेलन ही रखना पड़ेगा।
और पीछे शंकु है तो आपको शंकु को पीछे ही रखना पड़ेगा। आगे पहले बेलन की चर्चा की गई है इसीलिए पहले बेलन रखना है, पीछे शंकु की चर्चा की गई है इसीलिए पीछे हम लोग शंकु रख रहे हैं, तब जाके हमारा आंसर एक्यूरेट आ रहा है। ये नहीं करेंगे तो शायद हमारा आंसर ना भी आए। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्या लिखा है? एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। मुझे लग रहा है यहां भी कुछ मिस टाइप हुआ है, यहां पे कुछ मिस टाइप हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। और त्रिज्या समान कह रहा होगा शायद, यदि आप ध्यान से देखेंगे त्रिज्या समान कह रहा होगा। एक बेलन एक शंकु के आधार समान है, आधार नहीं, आधार की त्रिज्या शायद समान होगी। चलिए करके देखते हैं। यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो, अब देखिए ऊंचाइयां भी समान हो, इससे सीधे किसकी त्रिज्या समान है? लिखा एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन, क्योंकि आगे बेलन है पीछे शंकु है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहां आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर यहां तो आपने एक जैसा लिख दिया, इधर भी आर स्क्वायर एच लिख दिया, इधर भी आर स्क्वायर एच लिख दिया, यहां पे ना आपने छोटी आर लिखी ना बड़ी आर, ये क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं है, यहां पे पहले ही कह दिया है कि यहां पे थोड़ा शंकु के आधार की त्रिज्या, यहां पे थोड़ा आर लिख लीजिए, आधार की त्रिज्या समान है, कोई चीज छूटा है, हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। त्रिज्या भी समान है, ऊंचाई भी समान है, यही कारण है कि हमने त्रिज्या समान को समान लिखा। पाई से पाई कट गया, कटाइए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया, तो 3। अब देखिए यहां पे क्या अनुपात है? 3 इधर नहीं कुछ तो क्या बचा? अब देखिए इधर नहीं कुछ तो 1 बचा, यहां 1/3 है, तो 3 इधर क्या है बताइए ना, क्या है? 3 इधर भाग है, इधर आके गुना हो जाएगा, तो 3:1, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम सवाल को कर पाएंगे। थोड़ा सा मिस था, कुछ त्रिज्या ही वहां पे रहा था। इस सवाल को करते हैं। देखिए सेम सवाल है, इस बार कुछ दे दिया है, इस बार सेम है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो आयतन का अनुपात कितना होगा? बेलन है, सेम चीज है, हम लोग लिखेंगे इस बार पाई बड़ी आर स्क्वायर इंटू एच। इस बार दोनों बेलने हैं, बड़ी एच ही लिख देते हैं। इधर लिखते हैं पाई, पाई में तो बड़ा छोटा होता नहीं, पाई छोटी आर स्क्वायर इंटू छोटी एच। अब देखिए पाई से पाई कट गया। अब आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे दो बेलन है, तो आगे को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। छोटी आर हम 1 लेंगे, गुना 1 लेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर, एच यहां पे लेंगे, आगे होगा वह एच का मान 5 अनुपात। अब त्रिज्या देखिए, छोटी त्रिज्या कितना है? 2 है, तो 2 गुना 2। एच कितना है? तो इसका एच होगा पीछे 3। यही इसकी क्वालिटी, बहुत और ज्यादा कुछ नहीं है, यही तो इसका कंसेप्ट था फाइनल। 5 गुना 1 गुना 1 करेंगे 5, और दूधनी 4 तिया 12, 5 अनुपात 12, ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको करते हैं। क्या लिखा है? एक घन का संपूर्ण पृष्ठफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? 100 गुना भुजा स्क्वायर। अब वो दिया है 216, कैसे काटी कितने बार में कटता है? तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 6 चाके 36, स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा? रूट। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। आपका भुजा कितना निकल गया? 6। लिखा है इसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या? घन का आयतन भुजा क्यूब। अब घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, इसको आप आराम से लगा सकते हैं, भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा ही क्यूब होता है, इसका आयतन, इसका मतलब घन, घन का आयतन भुजा क्यूब। और भुजा कितना दिया हुआ है? 6। 6 पे क्यूब करिएगा 6 36 गुना 6 करिएगा 216 ही है। कितना आएगा? 216। ठीक है, उतना ही आएगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठफल 216 है, और उसका आयतन भी कितना होगा? 216 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, सूत्र ही है। आगे बढ़िए। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके कोणों का अनुपात क्या होगा? अब बताइए कोण क्या होता है? यहां पे कोण बोल दिया, कोण, कोण क्या? कोण मीन किनारा, कोण मीन किनारा। उनके कोणों का अनुपात क्या होगा? उनके किनारों का अनुपात क्या होगा? दो घन है, किनारा कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक घन को मैं बड़ी ए से सूचित करता हूं और एक को छोटी ए से सूचित करता हूं, ठीक है।
और इसके आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब बराबर में कितना दे दिया है, 1:27 दिया है, यही दिया है। इधर का क्यूब यहां पे घन बनेगा, ये क्यूब हटेगा तो यहां पे घन बनेगा। तो आप a बटा में बड़ी a बटा में छोटी a बराबर 1 का घनमूल कितना होगा, 1, 27 का वर्ग घनमूल कितना, 9 और 3 होगा। तो इसका जो अनुपात होगा कितना होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बार बार मैं कह ही रहा हूं, 1:3 हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, 1:3। ऑप्शन नंबर आपका सी हो। ठीक है, आइए अगला सवाल करें। बस अब थोड़ी सवाल बचे हैं, इसको हम लोग करते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। लिखा है एक गोला है, एक गोला है ये, एक गोला ये है, इसकी त्रिज्या कुछ होगी, कुछ होगी कितना, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप जो कहिएगा मैं वही मान लूंगा, अब बना दूंगा। मैं इसकी त्रिज्या को r ही मान लेता हूं। चलिए मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है। अब कहा है कि इसकी त्रिज्या हो गई 3 गुनी, तो पहले r था तो अब कितना हो गया, अब 3r हो जाएगा। अब इसकी त्रिज्या 3 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन कितना होगा। अब इसका आयतन कितना होगा ये देखना है, आयतन कितना हो जाएगा। तो आयतन कितना गुना ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयतन अब कितना गुना हो जाएगा ज्यादा। तो इसका जो आयतन था, गोले का आयतन कितना होता है, आप कहेंगे 4/3। चूंकि हमें कितना गुना निकालना है, देखिए कैसे करना है, इसका आयतन निकालिए। आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, r क्यूब हो गया। मान लीजिए यह x गुना हो जाता है, x गुना हो जाता है यह, जब 4/3 पाई r क्यूब में x से हम गुना कर दे तो इसका आयतन कितना हो जाता है, 4/3 पाई 3r गुना 3r गुना 3r, क्योंकि यहां पे अब त्रिज्या 3r है इसीलिए इतना लिखना पड़ रहा है। तो देखिए 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r 3 है तो r, ये तीनों r, ये खत्म हो गया। तो x का मान कितना हो गया, आप कहेंगे 3 3 9 27। कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना। समझ में आया, कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को करना है, जब भी कितना गुना हो जाएगा, कितना बड़ा है, इस तरीके का सवाल हो। डायरेक्ट आप भाग भी दे देते तो हो जाता। वैसे ये समझने के लिए था कि मान लीजिए इसका आयतन इतना है, जब इसमें हम कितना गुना हो जाए, पूछा कि इसका कितना गुना हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों ने दिमाग लगाया, ऑप्शन में इतना गुना लिखा था, तो हमने ये कह दिया कि इसके आयतन में मान लो x से हम गुना कर दे तो यह ऐसा हो जाएगा इस फॉर्मेट। ऐसे भी कर सकते हैं। ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, हमेशा मैंने बताया है कि बड़े वाले में छोटे वाले को भाग दे दीजिए, आंसर आएगा बस। चलिए अगला सवाल करें। लिखा है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु कैसा होता है, ये शंकु है, ये शंकु है, इस तरीके का शंकु होता है। इसका आयतन दिया है तो शंकु का आयतन सूत्र लगाइए, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h बराबर दिया है 1570 सेंटीमीटर। इसके आधार का क्षेत्रफल, देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है। आधार का क्षेत्रफल समझते हैं, आधार कैसा है, आप कहेंगे सर वृत्त जैसा है। आधार कैसा है, वृत्त जैसा है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब वो आपका कितना दिया है, 314 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 314 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, बहुत ही साधारण सा सवाल था। पाई r स्क्वायर का मान दिया ही है, कितना दिया है, 314, यहां पे रख लीजिए। h बराबर कितना, 1570। जो कट रहा है कटाइए, हट रहा है हटाइए, कट रहा है क्या, हाँ 5 बार में कट रहा है, 3 5 15। अब h बराबर कितना हो रहा है, चूंकि 3 इधर भाग है उधर जाके गुना हो जाएगा, 5 3 15 सेंटीमीटर। बस ऑप्शन नंबर बी, कुछ दम ही नहीं था इसमें, कुछ था ही नहीं। आइए अगला सवाल करें, एकमात्र अंतिम सवाल, लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल है, फिर हम लोग करेंगे। पहले इसको देखते हैं। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या होगी, देखिए कितना मजेदार सवाल है। शंकु की ऊंचाई पूछा है क्या, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास दिया है। अब देखिए, अब मैं बनाता हूं एक गोला, यहां देखिएगा, एक मैं क्या है गोला,
एक गोला बना रहा हूं, एक खोखले गोले का। अब गोला है, खोखला है, तो मैं इसको आपको ऐसे समझा रहा हूं। यहां देखिएगा, इस तरीके का मैंने इसके बीच का पार्ट लिया। वैसे इसको ऊपर भी हम लोग चाहें तो ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही करके, ठीक है, ऐसे करके ऊपर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए इसको लिए। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास, अच्छा देखिए, इसका जो ये व्यास है, ये पूरा कितना है, आंतरिक व्यास तो 4 है, तो आंतरिक अर्थात ये कह सकते हैं छोटी त्रिज्या तो 2 सेंटीमीटर है, और बाह्य व्यास तो बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो यहां पे हम लोग बड़ी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। इसे गलाया जाता है और एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। अब इसी को गलाया गया और एक बना दिया गया शंकु। इसको गला के क्या बना दिया जाता है, शंकु बना दिया जाता है गलाकर। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब 8 सेंटीमीटर व्यास का एक शंकु बनाया जाता है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई पूछा है कितना होगा, ये शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, तो ऐसे स्थिति में हम लोग निकालेंगे। चूंकि खोखले गोले की जो खोखले गोले का जो आयतन होता है, ये खोखले गोले के आयतन वाला हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, और खोखले गोले का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। खोखला गोला, अब देखिए 2 प्रकार के गोले इसमें हैं, 2 प्रकार के, हमें निकालना है इसका आयतन। तो खोखले गोले का आयतन निकालने के लिए, चूंकि गोला खोखला है, खोखला गोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले गोले में, बाहर वाले गोले में हम इस बीच वाले गोले का आयतन जो होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तब जाके हमारा निकलेगा खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन कितना हो जाता है, जैसे मान लीजिए पाई 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब, ये होता है, माइनस में करिए 4/3 पाई छोटी आर क्यूब, ठीक है। इसको आप घटाएंगे तब निकलेगा खोखले गोले का आयतन। क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन हो रहा है, तो बड़ी आर माइनस में छोटी आर, बड़ी आर का क्यूब माइनस में छोटी आर का क्यूब, ये आपका हो जाएगा खोखला गोला। ये आपका खोखला गोला हो गया, बस ये लगाना है। तो इसका, ये खोखले गोले का आयतन बराबर में क्या है, शंकु का आयतन, तो इसको लगा दीजिए यहां पे 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब आप सारा हम लोग लिख ही लेते हैं, यहां पे 4 चौक 16 चौकी 64, 4 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब, इसके आयतन के बराबर होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो शंकु की त्रिज्या भी सारी चीज दी, देखिए नीचे से नीचे कट गया, ये पाई से पाई कट गया, और 4 चौक 16 चौकी 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर में ये आर कितना दिया है 4, तो 4 गुना हमें चूंकि एच प्राप्त करना है, देखिए 4 से 4 कट गया, तो 64 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 56 बचेगा। 56 बराबर 4 गुना में कितना हो जाएगा, एच 4 से आप काटेंगे 14 हो जाएगा, तो इसकी जो ऊंचाई निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 14 सेंटीमीटर ये ऊंचाई निकलेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, इसको आप यहां से देखिएगा ध्यान से, देखिए एक बार इसको गहराई से समझिएगा। यहां पे गोला तो कहा, लेकिन खोखला गोला का आयतन कहा। खोखले गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है, खोखले गोले के आयतन में बाहर वाले गोले में से भीतर वाला गोला क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके उस गोले का आयतन आप प्राप्त कर पाएंगे। तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब। इसी को पिघलाया गया। अब आपको देखने में अर्धगोला भले ही लग रहा है, मैंने समझाने के लिए अर्धगोला लिखा है, अर्धगोले टाइप ही बनाया है ताकि आपको समझा पाऊं, हालांकि ये पूरा गोला है। और इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है, तो इससे सिद्ध है कि खोखले गोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। तो हमने दोनों का आयतन क्या कर दिया, यहां पे
बराबर कर दिया, जो कट रहा था कटाया। तो हम ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जो ऊंचाई निकली वो कितनी निकली, 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज हम लोगों ने गोले से संबंधित जितने भी सवाल, जितने टाइप के सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे अब हम लोगों ने आज कर लिए हैं। और मुझे पूरा आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में तो समस्या नहीं रहेगी। यदि रहती है तो कोई बात नहीं है, इसको लगातार आप इस वीडियोस को देखते रहें, आपको जरूर समझ में आएगा। और फिर मिलेंगे हम लोग, कल मिलेंगे अगला चैप्टर लेके। धन्यवाद, आज इतना ही।